नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं और आगे ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। उच्च अधिकारी के लिए प्रयासरत है, स्टेट पीसीएस या फिर उससे भी बड़ा पद। इनके भाग्य में क्या है ये इनको जानना है। मतलब क्या ये यूपीएससी का प्रिपरेशन करे तो अच्छा रहेगा या फिर ये स्टेट पीसीएस का तो ये दे ही रहे हैं, उसमें क्या चांसेस है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। जो भी चीज़ें हैं उसको स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो इनकी हथेली को देख के ना मज़ा सा आ गया। एकदम गजब की योग हथेली पर मौजूद है, जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं। अब ऐसी क्या अवस्था थी और आगे की ज़िंदगी कैसी हो सकती है, आगे की ज़िंदगी पर क्या कुछ इनको मिल सकता है, सारे विषय पर टिप्पणी करने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को समझाएंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जो उच्च अधिकारी के लिए प्रयासरत हैं या फिर जिनकी एक मानसा है कि वो बहुत बड़ा कार्य करें और बहुत बड़े अधिकारी के रूप में जाने जाएं, तो उनकी मनसा पूरी होने के लिए क्या उनकी हथेली भी सार्थक है, क्या उनकी हथेली पर भी बनने वाली कुछ अवस्थाओं से चीज़ें स्पष्ट दिख रही है, उस चीज़ का भी हम परिचय कराएंगे। तो इनकी सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिविटी की तरफ विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो देखो, एक अधिकारी बनने के लिए ना आपके सारे ही प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए और लाइंस बेसिकली अच्छी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका भाग्य रेखा और आपका सूर्य रेखा और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो अच्छी होनी चाहिए। ये अगर आपके हथेली पर रहेगी तो आप भी उच्च अधिकारी बनोगे निसंदेह। तो इनके हथेली पर क्या हुआ है ना, देखिए स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा है। अभी मैं भाग्य रेखा का परिचय करा रहा हूँ। स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब शुरुआती दौर से तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी बढ़ी है वैसे वैसे भाग्य रेखा में निखार भी बढ़ा है और ये फिर जिंदगी के लास्ट तक है। तो प्रॉपर भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक मौजूद। एक और सी भाग्य रेखा यहाँ पर से चल के आगे बन रही है, बहुत बढ़िया। और आगे एक जबरदस्त सूर्य रेखा और यहाँ पर से कुछ तो बढ़िया बन रहा है, एक बेहतरीन सा फिट बन रहा है। थोड़ी सी अभी और काम इसमें बाकी है। अगर ये थोड़ा और प्रबल हो जाए ना, थोड़ा और ताकतवर हो जाए ना, तो इसके गजब के फल आते हैं ज़्यादा तक जिंदगी पर। जिंदगी एकदम बदल जाती है और जिंदगी पर तरक्की होते बहुत गजब। तो बेहतरीन फिश शाइन जो इंसान को बहुत पैसे का मालिक बनाता है, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। तो बहुत बढ़िया फिश शाइन और आगे भी आपके कुछ सूर्य रेखा के रूप में है। तो देखिए फिश शाइन ये बढ़िया तो है, लेकिन इसको बहुत ताकतवर जब कहेंगे जब ये पूर्णता ऐसे मिल जाएगा और एक जैसा स्ट्रेंथ का होगा, कहीं पर उबार कावर नहीं, मतलब कहीं पर मोटा पतला नहीं, एक जैसा स्ट्रेंथ का होगा। तो इसके बहुत ही ताकतवर फल जिंदगी पर देखने को मिलते हैं। हालांकि इस फिश के भी मिलेंगे। अब देखो होता क्या है ना, अगर आपके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे हैं और आपके हथेली पर बहुत अच्छी अच्छी अवस्था बनी है, तो अगर कुछ यूनिक इंडिकेशंस बने तो वो साइंस बेसिकली आपको बल दे देते हैं। तो एक तो आपका हाथ वैसे ही बली है, अगर आपको किसी प्रकार से बल मिल गया तो फिर सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। एक तो आप करोड़पति ऐसे ही बनने वाले थे, लेकिन अगर थोड़ा कुछ और ऐड हो गया तो उससे ज़्यादा पैसे कमा लोगे। बस यहाँ पर ये डिफरेंस और मेजर डिफरेंस का ये परिचय करा देता है। जिसके हाथ पर जितना अच्छा इंडिकेशंस, उसकी ज़िंदगी उतनी ही शानदार, उतनी ही अच्छी। तो इनकी फिश अभी प्रॉपरली बनी नहीं है, लेकिन महज 26 साल की उम्र है, आगे चल के बनने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी चिंता ना करें और खुश रहें, क्योंकि बहुत ही अच्छे आसार हैं कि ये बने और ये बनेगी तो बहुत बढ़िया फल। जिस पैसे की आपको दरकार है, जिस पैसे की आपको चाहत है, वो पैसे आपकी ज़िंदगी पर आएंगे, ये कन्फर्म है। और नेम फेम भी निसंदेह आएंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी। उसके उपरांत आपके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में हैं। बृहस्पति को छोड़ के बाकी सारे ही प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में हैं।
चाहे आपका शुक्र हो जाए, आपका चंद्रमा हो जाए, मंगल हो जाए, सन मरकरी हो जाए, सैटर्न हो जाए, सारे ये प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है ये। तो ये इनकी कुछ पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मूलतः परेशान कर सकती है। देखो, थोड़ी बृहस्पति निर्बल अवस्था में है, जिस भी जातक की बृहस्पति में थोड़ी भी प्रॉब्लम समझ में आए तो ऐसे जातकों को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं आती है। मतलब वो करना कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ वजह से वो चीज़ें फलित नहीं हो पाती हैं। तो ये बृहस्पति को लेके एक समस्या थी, जहां पर से ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी पर देखने को मिलती है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं। हालांकि और भी बहुत ही कुछ कुछ नेगेटिविटी है, जैसे कुछ कुछ राहु रेखा है जो कि बहुत ताकतवर अवस्था में इसको ख़त्म करने के लिए हम उपाय देंगे, लेकिन इस पार्टिकुलर एज में, जिस जिस एज में ये है उसमें ये ज़िंदगी पर तकलीफ को दर्शाती है। हालांकि वो एज का हम टिप्पणी करेंगे और इसके रिगार्डिंग उपाय हमेशा ही सटीक होते हैं, तो आप अगर पूर्णतः अच्छे तरीके से करेंगे तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी। तो ये राहु रेखा थी, दो नेगेटिविटी। अब तीसरी की तरफ बात कर ले तो बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, तो ये जातक को प्रारंभिक समय से ही डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। मतलब निर्णय लेने में समस्याएं, कुछ सोचोगे और कुछ निर्णय ले लोगे, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होगी, भ्रमित बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ये बेसिकली निर्णय लेने में समस्याओं को दर्शाती है। उसके बाद का अगर हम आपको दिखा दें तो यही कुछ मेजर नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी। बाकी कुछ पैसे खर्च ज़्यादा करेंगे, मतलब ऐसे लोग लाख लाख रुपए भी कमाते हैं ना, फिर भी इनके पास बचते नहीं है पैसे। मतलब खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति है, पैसा खर्च करने से पहले पर्स को नहीं देखते, तो पर्स को देखने की आवश्यकता है और अपने हिसाब से खर्च करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ों के रूप में हमने चीज़ों को दिखाया। अभी हम विचार करेंगे इनके क्वेश्चंस पर, क्या ये उच्च अधिकारी बन पाएंगे। देखिए, यूपीएससी को लेके तो मैं संदेह ही जताऊंगा, लेकिन स्टेट पीसीएस वगैरह के बढ़िया योग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जैसी आपकी सूर्य रेखा है और सूर्य पर्वत पर जैसा इंडिकेशंस डेवलप कर रहा है, अगर ये थोड़ा और डेवलप कर जाए, अगर इसमें थोड़ा और स्ट्रेंथ आ जाए ना, तो फल रख नहीं पाओगे, ज़बरदस्त फल मिलेंगे, पैसे ही पैसे ज़िंदगी पर, और बहुत ज़्यादा पैसे, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। तो बहुत बढ़िया इंडिकेशंस, ये चीज़ें आपने समझ ली। अभी हम और भी क्वेश्चंस पर चल रहे हैं कि आगे की ज़िंदगी। देखिए, पहले तो अधिकारी को समझो, प्लैनेट्स अच्छे हैं, बृहस्पति में प्रॉब्लम्स थी तो थोड़ा विलंब हो सकता है, 28-30 साल हो सकता है, लेकिन स्टेट पीसीएस वगैरह के अच्छे योग हैं। यूपीएससी को लेकर तो मैं आश्वस्त नहीं करूंगा, और आपकी भाग्य रेखा भी ठीक ठाक चल रही है, आगे भी कुछ इंडिकेशंस बन रहे हैं, इसको हम पूर्णतः कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेहनत किया तो अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के अच्छे आसार हैं, जहाँ पर से मेहनत का फल आपको अवश्य ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो पहले क्वेश्चंस थे, और मैं तो क्लियर ही हूँ कि आपके यूपीएससी के नीचे जॉब होने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि प्लैनेट्स भी आपके काफ़ी प्रबल हैं। तो इस चीज़ को मैं क्लैरिटी के साथ ही बोलूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा। उसके बाद हम आपकी जीवन रेखा को कवर करेंगे, जहाँ पर से आपके जो और भी क्वेश्चंस थे ना, उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। बचपन से ही प्रगति का योग है, तो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, लेकिन कुछ युवा आकृति मौजूद थी, तो कुछ मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें रही हैं बचपन से ही। बहुत तरह की मानसिक दबाव रह सकती है, पढ़ाई का प्रेशर या किसी और चीज़ का, मतलब या पारिवारिक टेंशन। हालांकि परिवार से अच्छे होते, विशेष कोई समस्याएं नहीं होती। ये प्रेशर पढ़ाई का ही बेसिकली होगा, या फिर अपने ज़िंदगी पर कुछ करने का प्रेशर। बाकी एक तरक्की आपकी 22वें साढ़ में थी, बड़ी कसर, उसके बाद जीवन स्मूथ थी, और एक तरक्की आपकी 26वें साढ़ की आयु में है, और यहाँ पर से एक 28वें साढ़ में दिक्कत है, एक 29वें साढ़ में तरक्की है, एक 27वें साढ़ में तरक्की है, और एक 30वें साढ़ में दिक्कत है। 30 ईयर्स में प्रॉब्लम्स को दर्शा रही है। 30 के बाद कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन है 34 तक, फिर 36 ईयर में तरक्की है, फिर जीवन रेखा स्मूथ है, कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं हैं 37 में और 40 ईयर्स में, फिर तकरीबन 42 में एक दिक्कतें हैं। 42 के बाद कुछ यात्राएं चल रही हैं ज़िंदगी पर, यहाँ पर से बड़ी बड़ी यात्रा आपकी ज़िंदगी पर 50वें साढ़ तक नहीं, ये 48वें साढ़ तक, एक 50वें साढ़ में तरक्की, एक 55 में, एक 58 में, 60 में, एक तकरीबन 62 में है, और आगे आपकी ज़िंदगी एक 64वें साढ़ में तरक्की है, और फिर एक 68वें साढ़ में, एक 70 में, एक 72 में है,
फिर आगे की जिंदगी भी स्मूथ है, स्ट्रांग आपकी फिशनुमा आकृति जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। मतलब जिंदगी पर बेसिकली ये तरक्की ही दर्शा रही है। मतलब ऐसे जातक अपने लाइफ पर तरक्की अवश्य ही करते हैं, इस चीज का ये परिचय करा रही है। तो बढ़िया ताकतवर जीवन रेखा जहां पर से जिंदगी पर तरक्कियों का भी ये परिचय अवश्य ही करा रही है। और बाकी एक मंगल रेखा बड़ी खतरनाक, तो व्यक्ति का आयु दीर्घ आयु और मंगल रेखा जिनके हाथ पर भी रहना तो इंसान बड़े लंबा बचता है और बड़ा स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। तो ये बहुत अच्छी यूनिक इंडिकेशंस है। तो ये थे इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके जीवन रेखा का विश्लेषण। आगे की जिंदगी के विषय में जो इनको टिप्पणी चाहिए थी वो टिप्पणी करने का मैंने प्रयास किया है। अभी इनके अतली काम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्य मेज के बाद सफलता को पाते हैं और सफलता को पाते ही हैं। अगर आपके अतली पर अच्छे कंडीशंस मौजूद हैं तो सफलता मिलना तो है ही, और ये एक प्रबलता को दर्शा देता है, या एक इसके आधार पर हम चीज़ों को प्रबल रूप से कह सकते हैं कि सफलता तो मिलेगा ही। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ में है, जहाँ पर से 65 to 71 राज्यों का फल, मतलब जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है। इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर देखिए आपके अतले गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। तो मूलतः पैसे की दिक्कतें नहीं होती। जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जब जिस पैसे की आवश्यकता होती है, आपके पास आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी स्ट्रांग आपका थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे इंसान के बिल्कुल भी झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, बिल्कुल भी परेशान होने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती। ये लोग किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते या कोई छोटा कार्य नहीं कर सकते। ये इनके एक इनर मानसिकता और इसी के आधार पर ये कार्य करते हैं। बाकी ज़बरदस्त आपकी इच्छा शक्ति। कुछ नॉर्मल समस्याएं थी जो कि कभी कभार घबराहट की परेशानी आ जाती है, हालांकि इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया है। और डिज़ायर और आपकी एक युवा आकृति है, जब जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर डिज़ायर्स के बहुत बढ़िया योग, व्यक्ति काफ़ी डिज़ायरेबल होते हैं। कुछ ट्राइंगल्स नुमा आकृति है जो इंसान के महत्वाकांक्षी नेचर का परिचय करा रही है। और थंब बड़ा शानदार स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रही है, जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, साइन करने वाली पर्सनैलिटी है। बहुत बढ़िया थंब, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। फिर देखिए आपके अतले पर समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, और जिनकी भी थंब अच्छी है ना तो ऐसे लोग अधिकारी बन सकते हैं। अधिकारी बनने के बड़े अच्छे योग हाथ पर थे, जो कि आपका थंब ही हमें बता रहा था। तो जिस व्यक्ति का जितना बढ़िया थंब, उसमें मैनेजिंग क्या उतनी ही अच्छी होती है। मतलब चीज़ों को मैनेज करने की जो क्षमता है ना, ऐसे जातकों में बहुत ज़बरदस्त होती है। ये लोग किसी भी चीज़ को मैनेज आराम से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर से गैप है, ये व्यक्ति को खर्चीला प्रवृत्ति का बनाता है। मतलब ऐसे जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, ना चाहते हुए कुछ ऐसे पैसे खर्च होते हैं जो कि यूजलेस के रूप में काउंट किया जाता है। तो यूजलेस की तरह पैसे खर्च ना करें, चीज़ों को सोच समझ के ही खर्च करने की आवश्यकता है। बाकी देखिए फिंगर टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है। यहाँ पर से ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा है और दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई मैल नहीं, कोई गलत भावना नहीं। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ऐसे लोगों का दिल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि वो किसी के लिए कुछ कर पाए। बाकी यहाँ से आपकी टिंड कर रही है धार्मिक आस्था, ये छोटी ये बड़ी है, तो व्यक्ति गजब की हिम्मत है। यहाँ से बेहतरीन हिम्मत आपका दिखता है। बाकी आपकी गजब की आपकी कैलकुलेटिव पर्सनालिटी है, नियमित रूप से अपने ज़िंदगी को जिएंगे। सन और सैटर्न का अटैचमेंट है, बहुत बढ़िया। बुद्ध फिंगर लंबी है, ये भी इंसान को एक बिजनेस प्रॉस्पेक्टस सहयोग को दर्शाता है, टिंड कर रही है। यहाँ से भी ये आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से चीज़ों को बता रही है, जहाँ पर से कामयाबी का ही परिचय करा रही है, कामयाबी का ही। फिंगर लंबी खड़ी है, जहाँ से अच्छी क्रिएटिविटी आपकी दिखती है। ऐसे जातक गजब क्रिएटिव होते हैं, नो डाउट, गजब के क्रिएटिव। तो फिंगर काफ़ी शानदार, अच्छी क्रिएटिविटी। इंसान अपने ज़िंदगी को क्रिएटिविटी के साथ जीते हैं, नो डाउट। लंबी फिंगर है, समझदारी तो हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं रहती है और प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स भी रहते हैं, ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स भी रहते हैं। बाकी यहाँ पर से कुछ लाइन से ये एक स्क्वायर बन रहा है जो आने वाले समय में ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय करा रहा है। और यहाँ पर से कुछ लाइन से ये व्यक्ति को परोपकारी बनाता है, दानी स्वभाव का बनाता है। बाकी यहाँ पर से भी कुछ लाइन से जो जिंदगी पर तरक्की को बता रही थी। बाकी बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को 32 साल की आयु के बाद आप जरूर से बढ़ा पाएंगे।
उसके पहले तो कुछ उपाय करना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। बाकी बृहस्पति अच्छी इंसान उच्च अधिकारी अवश्य बन जाते हैं। फिर यहाँ से दबाव है तो गजब के मेहनती है आप, मेहनत बड़ा बेहतरीन हमें दिख रहा है। और यहाँ पर से भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो प्रॉपर भाग्य रेखा का साथ एक और भाग्य रेखा आपकी आगे चल के बनी है, जहाँ पर से ये भी आपके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती है। तो यहाँ पर से सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है। लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा है। व्यक्ति बहुत समझदार पर ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीने वाले होते हैं। और यहाँ से भी एक लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा एक ये सूर्य रेखा एक बड़ी गजब सी बनी है, बड़ी गजब सूर्य रेखा आपके हाथ पर, जहाँ से ये उच्च अधिकारी तो बना ही देती है। और ये जो इंडिकेशंस बन रहे हैं ना, अगर ये प्रॉपरली आपके हाथ पर डेवलप कर जाए, पैसे रख नहीं पाओगे आप, बहुत ज़्यादा धन के आगमन को दर्शाती है। बाकी क्षण बहुत अच्छा, इंसान को नेम फेम चाहिए, ये मिलता भी है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी ये दर्शाती है, जहाँ पर से ऐसे जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है। और कुछ लाइन से बुद्ध पर जो इंसान की तेज़ी वाले नेचर को दर्शाती है। व्यक्ति बहुत तेज तराक होते हैं, ज़िंदगी को तेज़ी से जीते हैं। सूर्य मरकरी अच्छा है तो इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते। और पैनिकनेस में ये लोग कोई भी निर्णय नहीं लेते अपने ज़िंदगी के रिगार्डिंग। तो ये बहुत बढ़िया इंडिकेशंस है। बाकी दोनों मंगल बड़ी किस्म के इंसान, बहुत ज़्यादा हिम्मती और बहुत पराक्रमी, अपने ज़िंदगी को पराक्रम के तहत जीते हैं। ज़बरदस्त पराक्रमी व्यक्ति, जो चीज़ ठान लिया उसको करने के लिए जान लगा देंगे। और बाकी यहाँ पर से कुछ लाइंस है, ये लाइंस आपके आने वाले समय में कुछ धोखे के योग को इंडिकेट करती है। हालांकि ये 30 साल की आयु तक है, तो इस आयु तक आपको संभल के रहने की आवश्यकता है। बाकी दोनों मंगल बहुत बढ़िया, व्यक्ति बहुत गजब की हिम्मती, अपने ज़िंदगी को हिम्मत से जीते हैं। आयु दीर्घायु रहती है और मंगल अच्छा है तो प्रॉपर्टी वगैरह भी बना पाते हैं। तो इन सब चीज़ों में इनका मंगल बहुत सार्थक है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट इनकी ज़िंदगी पर डाल रहा है। तो बढ़िया मंगल का प्लेसमेंट, जहाँ पर से प्रॉपर्टी, प्रशासनिक विभाग और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, इन सारी चीज़ों का परिचय कराता है। फिर देखिए यहाँ पर से कुछ इमोशंस के योग है, वो नॉमिनल ही हैं। बाकी आपकी हार्ट लाइन बहुत बढ़िया, इंसान दिल के तो बहुत तंदुरुस्त। माइंड रेखा बहुत बड़ी है, ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना, नहीं तो परेशानी होगी। बाकी आपके स्ट्रांग आपके ट्राइंगल्स हैं जो इंसान की नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। यहाँ पर से एक ही नेगेटिविटी है कि ऐसे जातक किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दीबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस से लेते हैं, वो नहीं लेना। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत बढ़िया है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार है, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। बढ़िया इंडिकेशंस है। चंद्रमा बहुत प्रबल, इंसान के अंदर लोगों से जुड़ने की एक असीम एनर्जी और असीम ताकत मौजूद है, जहाँ पर से ऐसे जातक किसी से भी बहुत ही आराम से जुड़ सकते हैं और बहुत ही आराम से उसको अपना बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया इंडिकेशंस आपकी चंद्रमा बड़ी गजब की हमें बताई जा रही है, जहाँ पर से इंसान के अंदर एक अलग ही प्रकार की मिलनसार भावना होती है, अलग ही प्रकार की, अलग ही लेवल की होती है। स्ट्रांग आपके लाइन्स है, ये कुछ बेसिकली यात्राओं को दर्शाती है। जिंदगी पर यात्राएं होती है, बड़ी बड़ी यात्राएं होती है, बड़ी बड़ी यात्राएं। बाकी ये भी लाइन्स है जो ये यात्रा का ही परिचय करा रही थी। जबरदस्त चंद्रमा, जबरदस्त व्यक्तित्व का, शानदार व्यक्तित्व का, ज्ञानी प्रवृत्ति के इंसान है, लोगों से एक अच्छा संबंध रहता है, इन चीज़ों का परिचय करा रही थी। जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जबरदस्त आपके हाथ पर, और ये कुछ स्ट्रेस के लाइन्स है जो पारिवारिक स्ट्रेस को दर्शाती हैं। जिंदगी पर स्ट्रेस रहते हैं, पारिवारिक समस्याएं रहती है प्रारंभिक समय में। बाकी ये सारे लाइन्स आपके लग्जरी के सुख को दर्शा रही हैं। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के योग, पैसे मैनेज करने में माहिर हो, पैसे अवश्य ही मैनेज कर पाओगे। और ज़बरदस्त आपका मंगल, ज़बरदस्त, जहाँ पर से ये उच्च स्तरीय एनर्जी का परिचय कराती हैं। और कुछ स्क्वायर्स भी हैं जो कि आने वाले समय में खुद से ही लग्जरी लाइफ का प्रॉपर सुख मिलेगा, इस चीज़ का परिचय करा रही है। शुक्र बढ़िया है, इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी है होती है, शुक्र बढ़िया है, इंसान के शादी के बाद की भाग्योदय होती है ज़बरदस्त। बाकी यहाँ पर से देख लो, स्ट्रांग आपकी मार्स है और प्रॉपर आपके ट्राइंगल्स मौजूद हैं, प्रॉपर स्क्वायर्स मौजूद है, ज़बरदस्त मंगल रेखा भी मौजूद है, मज़ा आ गया। स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा इंसान की आयु दीर्घायु बता रही है। कुछ नॉमिनल टेंशन्स की लाइन है तो इंसान सोचते हैं, हालांकि मंगल अच्छा है तो ज़िंदगी पर बहुत कुछ हासिल करते हैं आप, इसमें कोई संदेह नहीं है, अपने दम पर, अपने दम पर। और जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है और इसको लेके पॉजिटिव ही रहो। केतु पर्वत पर फिश आकास्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत मोटी थी, 26वें साल के बाद गजब की पतली और ज़िंदगी के लास्ट तक एकदम पतली ही है।
वह आपकी बहुत बढ़िया योग है जो आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कराएगी। यहाँ पर से भी देखो एक गजब की भाग्य रेखा है और प्रॉपर मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 36 के बाद है और ज़बरदस्त सूर्य रेखा है जहाँ पर से व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर बहुत बड़े मुकाम पर जाते हैं। और यहाँ से भी देख लो गजब की सूर्य रेखा, गजब की प्रॉपर्टी के योग भी आपके 36वें साढ़ के बाद सक्रिय हैं जहाँ पर से ये प्रॉपर्टी का परिचय कराती है। कुछ कुछ अमाउंट में बुद्ध रेखा बन रही है, फिलहाल तो प्रॉपर क्लियर नहीं है। जब ये क्लियर होगी तभी इसके बेहतरीन फल देखने को मिलेंगे और मेरे समझ से आगे चल के क्लियर होगी ही। तो ये था केतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।